नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। संस्कृत के 5वां अध्याय वृक्षा, इसका आपकी पुनरावृत्ति के दौरान है। पहले ही आपको इसके अनुवाद भेजा जा चुका है। अब दोबारा आप देखिए इसका अनुवाद। जो आपका ये अध्याय है, इसमें आपको पेड़ों के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे किस तरह से हमारी मदद करते हैं, किस तरह से दूसरों के काफ़ी चीज़ों में सहयोग करते हैं। तो उनकी उपयोगिता बताई गई है इस अध्याय में। तो छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से इसको समझते हैं। तो शुरू में आपका दे रखा है, वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। तो वन वन में यानी कि वन वन में रहने वाले वृक्षा कौन? पेड़। जो आपका वृक्ष शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो वृक्ष आपका पुल्लिंग शब्द है और जो आपका वृक्षाः दे रखा है, अब यहाँ पर एक पेड़ के बारे में तो बात नहीं की गई है, बल्कि बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? बहुवचन आ जाएगा। तो पुल्लिंग का जो बहुवचन रूप बना हमारा वृक्ष का, क्या बना? वृक्षाः। तो एक वचन में वृक्षाः, फिर द्विवचन में वृक्षौ, फिर बहुवचन में वृक्षाः, ठीक है। तो वन वन को यानी कि जंगल जंगल में रहने वाले पेड़, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और वन वन को बनाते हैं पेड़। यानी कि जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जो जंगल में रहने वाले होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, जब बहुत सारे पेड़ एक जगह मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वही क्या करते हैं? वन का यानी कि जंगल का निर्माण करते हैं। यानी कि पेड़ वहाँ पे उगते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ पे फलते फूलते हैं। उसके बाद उसी को जब बहुत घना अंधेरा हो जाता है, बहुत सारे पेड़ वहाँ पे हो जाते हैं, रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता है, तो वही क्या एक तरह से जंगल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, शाखा दोला आसीना विहगहा, यानी कि शाखा दोला आसीना यानी कि टहनी, जो शाखाएं होती हैं, शाखा रूपी जो झूले हैं, आसीन बैठे हुए, कौन? विहगा, विहग, वही हो गया विहगहा, आपका पुल्लिंग में आ गया, यानी कि पक्षी, ठीक है। और विहगौ दो पक्षी, और यहाँ पे एक पक्षी के बारे में बात नहीं की जाएगी, जो पेड़ पे तो बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं। तो विहगा यानी कि ये पुल्लिंग का आपका बहुवचन शब्द हो गया, ठीक है। तो टहनी रूपी जो झूले हैं, उन पर जो बैठे हुए पक्षियों का समूह है, ते किमपि कूजन्ति, वे कुछ भी पेड़ों पर बैठकर कुछ भी बोलते रहते हैं। यानी कि जब पक्षी जब पेड़ों पर बैठते हैं, उनकी टहनी पर बैठते हैं, तो वो क्या ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे वो झूल रहे हैं, और झूलते उनको बहुत अच्छा लगता है। एक तो स्वतंत्र वातावरण होता है, किसी की बंदिश में नहीं होते, पिंजरे बंद नहीं होते, खुले गगन में होते हैं वो, तो उस समय इतने मगन हो जाते हैं कि वो कूकना शुरू कर देते हैं। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि पक्षी खुश होकर क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। आगे देखिए, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पीते हैं। जो पिबन्ति है ये आपका क्या है? क्रिया शब्द है। आपने लट लकार देखा होगा, आपके लट लकार जो है मैंने PDF में भेजे हैं। तो जो पिबन्ति है वो आपका किस में आता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में, ठीक है। जब प्रथम पुरुष है उसके बहुवचन में आता है पिबन्ति। इसका एक वचन बनता है पिबति, पिबतः, पिबन्ति, यानी कि पीता है, दो लोग पीते हैं या बहुत सारे लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये बहुवचन शब्द आपका क्रिया का प्रथम पुरुष में। तो पीव, इसकी मूल धातु क्या बनती है? पीव बनती है, और उसका अर्थ होता है पीना। तो पीते हैं पवनम, हवा को, जलम, पानी को, संततम, निरंतर, क्या करते हैं? निरंतर वो हवा को, पानी को पीते रहते हैं। साधु जना ईव सर्वे वृक्षाः, साधु लोगों के समान सारे के सारे जो पेड़ हैं वो, क्योंकि आप जो साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनको जो भौतिक साधन होते हैं, जो ऐशो आराम होते हैं, उनसे कोई उन्हें मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ शांत वातावरण चाहिए होता है, यानी कि शांत वातावरण में रहते हुए अपना वो जीवन निर्वाह करते हैं। वैसे क्या है? जैसे पेड़ हैं, पेड़ को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, क्या चाहिए होता? सिर्फ हवा और पानी चाहिए होता है। वैसे साधु लोगों क्या जितने जो आधारभूत चीज़ें हैं उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सांसारिक मोह माया में वो नहीं जाते हैं, ऐशो आराम में वो नहीं जाते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालम च, स्पृशन्ति छूते हैं, अदय पैरों से, पातालम धरती को, च और क्या करते हैं? पैरों से धरती को छूते हैं। नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और जो आकाश है उसको क्या करते हैं? शिरस्सु, अपने सिरों पर क्या करते हैं? अपने सिर पर
धारण करते हैं। यानी कि पैर का मतलब ये है कि वृक्ष के पेड़ क्या होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों के सहारे क्या वो खड़े रहते हैं। जैसे हम अपने पैरों के सहारे खड़े रहते हैं, वैसे ही जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ों के सहारे अपनी एक जगह बना लेते हैं, उसके ज़रिए वो खड़े रहते हैं और वो धरती को छूते हैं। और जो आकाश है उसको क्या करते हैं, अपने ऊपर धारण कर। जैसे कि हम लोग हैं अपने पैरों से खड़े होते हैं और आकाश को अपने ऊपर धारण करते हैं, वैसे ही पेड़। पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, और जल रूपी आईने में, दर्पण मतलब आईने में, शीशे में, दर्पण में, स्व प्रतिबिंबम अपने परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा कैसे कर, आश्चर्य से देखते हैं। कौन, पेड़। जो पेड़ है, देखा होगा जब बारिश होती है पेड़ों के जो नीचे है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें क्या पेड़ों की परछाई दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ क्या कर रहा है, जल रूपी आईने में अपनी परछाई को देख रहा है। कैसे, आश्चर्य से, खुश होकर वो उसको देख रहा है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्थानम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, प्रसार्य फैलाते हुए, स्वच्छाया संस्थानम कैसे, अपने छाया रूपी बिस्तर को, स्वच्छाया अब जो बिस्तर है, स्वच्छा मतलब छाया है, संस्थानम बिस्तर को, यानी कि अपनी छाया रूपी बिस्तर को जो वो फैलाता है उसको क्या करता है, फिर कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम वृक्षा पेड़ क्या करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। यानी क्या करते हैं, वो अपने छाया रूपी बिस्तर को तो फैला देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी थके हारे जो पथिक होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, जब धूप होती है तो देखा होगा जब धूप होती है तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों की छाया में थोड़ी देर विश्राम करते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। तो वही वो क्या करते हैं, उनका स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, अपने छाया रूपी बिस्तर को फैला देते हैं, जिससे कि जो आगंतुक है, जो आने वाले लोग हैं, वो क्षण भर वहाँ पर खड़े होकर बैठकर विश्राम करें। तो यानी कि वृक्ष क्या करते हैं, उनका इस प्रकार से स्वागत करते हैं। तो वही है कि जैसे हम लोगों की मदद करते हैं, वैसे पेड़ भी क्या है, दूसरों की मदद करते हैं, उनकी कठिनाई में, उनकी परेशानियों में उनकी मदद करते हैं। तो हमें क्या है, पेड़ों से, पेड़ हो चाहे कोई भी है, हमें उनसे अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमसे छोटे तो हमें सिखा नहीं सकते, जहाँ से भी हमें सीखने का मौका मिले हमें सीख लेना चाहिए। तो बच्चों, बस इतनी थी इसकी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको शब्दों को तो पढ़ना पड़ेगा, जो आपके शब्दार्थ हैं। जब तक आप शब्दार्थों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसका अनुवाद समझ में नहीं आएगा, और जब अध्याय समझ में आ जाएगा, शब्द समझ में आ जाएंगे, तो आपको जो इसके पाठ का जो अभ्यास कार्य, जो प्रश्नोत्तर, वो भी आप आराम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।